हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते 252वां श्लोक तक पहुंच गए। 252वां श्लोक में अस्थूलम इत्येतत् तन्निरस्य सिद्धम सतो व्योमवत् अप्रत्यक्यम अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतम जहि हि यत् स्वात्मतया गृहीतम। इसमें जो रेफरेंस दिया है हिंदी वाली पुस्तक में 387 वो गलत है। किताब में जो रेफरेंस दिया है हमको भी लग रहा था, इसीलिए कल मैंने कुछ बोला नहीं। वो 388 है हिंदी वाली पुस्तक में। तो बृहदारण्यकोपनिषद का है। और इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। याज्ञवल्क्य जी ब्रह्म ज्ञानी थे, राजा जनक की सभा में थे। तो राजा जनक की सभा में राजा जनक ने कहा कि मेरे पास में 1000 गायें हैं, सब गायों का सींग सोने से मढ़ा हुआ है और आप सब लोग विद्वान बैठे हैं, तो आप विद्वानों में से जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इन गायों को ले जाए। किसी की हिम्मत साहस न हुई कि भाई कौन कहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो याज्ञवल्क्य जी खड़े हुए और अपने शिष्य को कहा कि बच्चा ये गाय को ले चलो आश्रम में, हम आते हैं पीछे से। कोई बातचीत नहीं। तो जो चेले थे उनके सब गायों को हाँक करके लेकर के बढ़ने लगे। तो लोग खड़े हो गए कि अरे आप कैसे लेने लगे, अभी कोई बात विवाद हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं और आप गायों को कह रहे हैं कि हाँक के ले चलो। याज्ञवल्क्य जी बोले कि मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं सबसे विद्वान हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो उसमें बड़ा शास्त्रार्थ होता है और एक व्यक्ति पराजित भी होते हैं या कुछ भी होता है। उसी में गार्गी नाम की एक ब्रह्मवादिनी थी स्त्री, उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर देते 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 याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं हे गार्गी, उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं। वह न तो मोटा है न पतला है, न छोटा है न बड़ा है, न लाल है न द्रव है, न छाया है न अंधकार है, न वायु है न आकाश है, न संग है न रस है, न गंध है न नेत्र है, न कान है न वाणी है, न मन है न तेज है, न प्राण है न मुख है, न माप है उसमें न अंतर है, मतलब भीतर देयर इज नथिंग इनसाइड, न बाहर। वह कुछ भी नहीं खाता और उसे कोई नहीं खाता। न तद अश्नाति किंचन न तद अश्नाति। और बिजली की कोई समस्या है यूपी में, उसके लिए वो दिक्कत हो रहा है। न तो पतला है, न मोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न अंधकार है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है। उसमें कोई इनसाइड नहीं है और उसमें कोई आउटसाइड नहीं।
बताइए आपकी खोपड़ी कहाँ पर टिकेगी इसमें, या किसी की भी। यह बृहदारण्यकोपनिषद में, अब कैसा दिख रहा है आप लोग को, उल्टा साइड दिख रहा हो, ये आया है। इस पर मैं भी ध्यान करता था, आप लोग भी कर सकते हैं। वो कंप्यूटर का में वो ठीक होता है, बीच में फिर ठीक हुआ था, फिर गड़बड़ हो गया था। वो हो जाएगा तो मैं लिस्ट बना करके भेज दूंगा कि क्या क्या गुण हैं। निषेध गुण, निषेध गुण का मतलब वह क्या क्या नहीं है, और उस पर आप लोग भी ध्यान कर सकते हैं। भावना। तो अब प्रश्न उठेगा, तो यह तो भावना है, रियलिटी तो नहीं है। आप जो अपने मन में सोचते हैं कि छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सुनने वाला नहीं, शब्द नहीं, आंख नहीं, दृश्य नहीं, नाक नहीं, गंध नहीं, तो ये तो भावना है। तो भावना करने से क्या होगा? इस पर बहुत गंभीर चर्चा पंचदशी में हुई है। और हुई है चर्चा तो इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं वो भी पढ़ा हूं, वो भी पढ़ा हूं, मुझे वो बहुत फिट समझ में आया। तो जो हमारी व्यक्तिगत डायरी है, पर्सनल डायरी है, उसमें मैं लिख करके रखा हूं, आप लोग को सुना। पंचदशी जो है किन्होंने लिखा है? स्वामी विद्यारण्य ने। विद्यारण्य जो है वो श्रृंगेरी पीठ में, जगत गुरु जो है, श्रृंगेरी पीठ है उसमें जगत गुरु परंपरा में लगभग 400 या 600 वर्ष पहले हुई। 1200 कुछ ईस्वी में, 1300 में वहां के जगत गुरु थे और बहुत भारी विद्वान थे। तो उन्होंने लिखा है पंचदशी 15 अध्याय में। और उसमें क्या कहा है, बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल दिया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बोध और उपासना में क्या भेद है यह सुनो। बोध वस्तु तंत्र से होता है और उपासना कर्ता के अधीन होता है। बोध का मतलब ज्ञान और उपासना का मतलब ध्यान। तो ज्ञान जो होता है वह वस्तु के हिसाब से होता है, वस्तु जैसी होगी वैसा ज्ञान होगा। वस्तु लाल है तो आपको लाल ज्ञान होगा, वस्तु हरी है तो आपका ज्ञान हरापन जैसा होगा। तो ये हो गया ज्ञान। अब भावना क्या हुआ? भावना मतलब ध्यान। तो भावना क्या है कि आपके हिसाब से होगा, ठीक। बोध जो है वह ज्ञान के, बोध जो है वह वस्तु के हिसाब से होगा, जैसी चीज होगी वैसा ज्ञान होगा। और भावना जो है आपका जैसा, आपके हिसाब से वो हो। आप ध्यान करने बैठे, मन नहीं लग रहा है तो मन नहीं लगेगा। आपके दिमाग में बैठा हुआ कि ब्रह्म जो है चमकीला है तो आप चमकीला ध्यान करेंगे। आपके दिमाग में बैठा है कि ब्रह्म जो है लाल पीला है तो आप लाल पीला ध्यान करेंगे। तो ध्यान आपके हिसाब से होता है और ज्ञान जो चीज जैसी है उसके हिसाब से होता है। और हम लोग अभी ज्ञानी नहीं है, हम लोग अभी ध्यानी हैं, बहुत से बहुत। ध्यानी भी क्या है, लेकिन ध्यान। तो हम ध्यान जब करें, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ये कि जो वेदांत वाले हैं उनको अकर्ता, कुछ नहीं करना है, इसका संस्कार बहुत बहुत डला हुआ होता है। उसी के जवाब में आप ये मत सोचिए कि ये सब डिस्कशन आज ही हुआ है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो डिस्कशन उस समय भी हुआ। यही प्रश्न था कि जब वो कुछ नहीं है तो हम मन से कोई भी एक्टिविटी क्यों करें। उस पर वो बोलते हैं कि सुनो अब मैं बताता हूं कि बोध और उपासना, उपासना मतलब ध्यान, उपासना मतलब भावना में क्या अंतर है। कि बोध तो वस्तु के हिसाब से होता है और उपासना, भावना, ध्यान कर्ता के हिसाब से होता है, करने वाले के हिसाब से होता है। तो कैसे ध्यान करो? तो ब्रह्म का दो तरह का गुण है। एक पॉजिटिव क्वालिटीज कि वह क्या क्या है। तो क्या क्या है? वह आनंद है, विज्ञान है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, सत्य है, मुक्त है, निरंजन है, विभू है, अद्वितीय है, आनंद है, पर है, प्रत्येक रस है।
इस गुणों के द्वारा उसका ध्यान कीजिए और फिर ध्यान कीजिए कि वह मैं ही हूं। ये सब भावना है। बोले दूसरे तरह का ध्यान क्या है, तो जो निषेध्य क्वालिटीज, नेगेटिव उसको कहिए नेगेशन, क्वालिटीज ऑफ नेगेशन। तो छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, अग्राह्य है, अशब्द है, अस्पर्श है, अरूप है, अव्यय है, मतलब ये चीज नहीं है। इस हिसाब से उसका ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि वह मैं ही हूं। ये क्या है? भावना, यह ज्ञान नहीं है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा उसमें बताते हैं कि पामर लोगों के व्यवहार से कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है। कि इधर उधर जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उससे तो बढ़िया है ना कि ओम नमः शिवाय करके महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं। तो बोले पामर लोगों के व्यवहार से कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है, कर्मानुष्ठान से सगुणोपासना श्रेष्ठ है। भगवान बड़े अच्छे हैं, उनका 4 हाथ है, 4 पैर है, 4 हाथ है, 2 पैर है, दिव्य मूर्ति है, हृदय में झलमल झलमल चमक रहे हैं, विष्णु जी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। ये क्या हो गया? सगुणोपासना। बोले जो पामर लोगों का व्यवहार है उससे कर्मानुष्ठान अच्छा है। कर्मानुष्ठान का मतलब आप लोगों को समझाया था, कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड वो अच्छा है। और कर्मकांड से अच्छा है सगुणोपासना, कि भगवान के सगुण साकार रूप को लेकर के उसका ध्यान कीजिए। और बोले सगुणोपासना से निर्गुणोपासना का दर्जा ऊंचा है। ये जो निर्गुणोपासना अभी मैं आपको बतला रहा हूं। अब क्या कहते हैं? मूर्ति ध्यानस्य मंत्रे द्रपि कारणता यदि अस्तु नाम तथापि अत्र प्रत्याशक्ति विशिष्यते। तो बोले कि फिर सगुणोपासना ही क्यों ना करें, मूर्ति का ध्यान क्यों ना करें, मंत्र जप क्यों ना करें? एकाग्रता तो उससे भी होती है। निर्गुणोपासना ही क्यों करें? दोनों बात है। एक तो कहेगा कि कुछ मत करो, तो उसके लिए आगे बताएंगे कुछ मत करो उससे अच्छा है कुछ करो। अब कुछ करो में तो मंत्र जप ही क्यों ना करें, और निर्गुणोपासना क्यों करें? तो बोले क्या? अस्तु नाम तथापि अत्र प्रत्याशक्तिर विशेष्यते। ये जो निर्गुणोपासना है इसमें इतनी विशेषता है कि यह उपासना ज्ञान के सबसे नजदीक है। ठीक है यह भी उपासना ही। जो अभी आप बैठ के सोचेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, या वह ब्रह्म कैसा है, तो अरूप है, अनाम है, अग्राह्य है, वह भी मैं ही हूं। अथवा वह आनंद है, नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, मैं भी वही हूं। बोले यह करने के बजाय हम मंत्र जप क्यों ना करें? तो बोले यह जो है तो यह भी मानसिक व्यापार ही, मेंटल एक्टिविटी ही है, लेकिन जो ज्ञान है उसके सबसे नजदीक है। दैट इज क्लोजेस्ट टू द नॉलेज। अच्छा, इसमें ज्ञान में यह भी उन्होंने कहा है कि अगर ठीक ठीक विचार होगा तो न चाहते हुए भी ज्ञान हो जाएगा। अगर विचार ठीक ठीक हो रहा है तो न चाहते हुए भी ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उपासना करने के लिए, भावना करने के लिए एक विल बनाना पड़ता है। यह सब अंतर है उपासना में और ज्ञान में। आप न चाहें तो भी अगर ठीक ठीक आप सुन रहे हैं तो किसी चीज का ज्ञान हो जाएगा, हो ही जाता है ना। आप न चाहें कि आपको मान के चलिए आपके किसी प्रिय व्यक्ति को कोई रोग है, वह आपसे छिपाना चाहता है, और कभी आपने उसको फोन पर बात करते हुए सुन लिया कि डॉक्टर ने हमें ये डायग्नोसिस की है, आप न चाहते हुए भी कि उसमें रोग है आप जान जाएंगे।
लेकिन उसके लिए कोई उसकी भावना करनी हो, उसके लिए कोई फूल भेजना हो, उसके लिए गेट वेल सुन का कार्ड भेजना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो जितना भी ध्यान है, जितनी भी ये मेंटल एक्टिविटी है, उसमें करना पड़ता है। ज्ञान तो न चाहते हुए भी अगर ठीक ठीक श्रवण हुआ तो हो जाए, वही ये कह रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि आप ये उपासना, हम उपासना भी नहीं करेंगे, इस पर ये बड़ी मजाक किए हैं। बोले कि हम उपवास मतलब उपासना भी नहीं करेंगे, हम तो, हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि ब्रह्म बिना कुछ किए ही हो जाता है। तो ये बोलते हैं उपवासाद यदा भिक्षा बरम ध्यानम तथा अन्यतः। इसका मतलब समझे, उपवासात यदा भिक्षा, उपवास करने से तो बढ़िया है ना कि भिक्षा कीजिए, भूखे मर रहे हैं, इससे तो बढ़िया है कि मांग करके खा लीजिए। उसी तरह कुछ तो ही हो रहा है और बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं करेंगे और ज्ञान हो जाएगा, हो रहा नहीं है। तो इससे तो बढ़िया है कि निर्गुणोपासना कीजिए। जिस तरह से भूखे पेट रहने से बेहतर है कि भिक्षा कर लीजिए, भूखे मर रहे हैं उससे अच्छा। उपवासात यदा भिक्षा बरम ध्यानम तथा अन्यथा। तो ज्ञान वैसे हो नहीं रहा है क्योंकि मन की बहुत व्याकुलता है, धी दर्प बहुत है, वो सब आया है इसमें पंचदशी में, ध्यान दीप प्रकरण में बहुत अच्छा है। और जो साधक ऊपर वाली भूमिका से उनको नीचे थोड़ा उतारना होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करेंगे और ध्यान भी नहीं करेंगे, निर्गुणोपासना क्यों करें? निर्गुणोपासना करने से क्या होगा? ये तो केवल थिंकिंग है कि कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ऐसा है, ये तो केवल थॉट्स है, कुछ है नहीं। उसी का कह रहे हैं कि भाई इस करने से ज्ञान होगा, इसको आप कीजिए, यही इसका पूरा ये है। और मैं जानता हूं कि वेदांत के जो बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, और वो थोड़ा बहुत क्या, काफी पढ़े लिखे तो होते ही हैं, तो उनमें एक ये चीज होता है कि ज्ञान होना चाहिए, ध्यान का क्या मतलब है? ये बात भी ठीक है, लेकिन बिना ध्यान के ज्ञान टिकता नहीं, कि होता ही नहीं है। मन में इतनी चंचलता है, इतनी व्याकुलता है कि नहीं होती। फिर प्रश्न उठता है कि कौन सा ध्यान करें, क्या करें, जप करें कि साकारोपासना करें कि गंगा स्नान करें? बोले सब कीजिए, लेकिन सबसे उत्तम है निर्गुणोपासना, क्योंकि यह ज्ञान के सबसे नजदीक है। तो मैं इसका लिस्ट आप लोगों को भेज दूंगा, होगा, आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा और उस पर मनन कीजिएगा। जो शब्द नहीं है, कान भी नहीं है, दृष्टा भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं, ऐसे करके फिर वही मैं सोहमस्मि, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 253 मृत कार्यम सकलम घटादि सत्ततम मिन मात्र मेवा भीतः तद्वत् सज्जनितम सदात्मकमिदं सन्मात्र मेवाखिलम यस्माद् नास्ति सतः परम किमपि तत्सत्यम स आत्मा स्वयं तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांत ममलम ब्रह्माद्वयम यत्परम। जिस प्रकार मिट्टी के कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही है, मतलब मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा है वह मिट्टी ही है और कुछ नहीं। उसी प्रकार सत चित्त आनंद से निकला हुआ यह जो जीव है वह सत के अलावा कुछ नहीं। आप लोग पंचीकरण आदि पढ़े थे ना, ऐसे हुआ, ऐसे मिल गया, 5 ऐसे मिल गया, बोले वो सब तो ठीक है। मिट्टी को कितना भी गूंथो, उसमें वो करो, उसमें पानी डालो, उसको चाक पे चढ़ाओ, है तो मिट्टी ही। उसी तरह से यह जो सत है, जो चित्त है, जो आनंद है, उससे बना हुआ जो जीव है वह भी सत चित्त आनंद ही है। इसीलिए
क्योंकि सत्य के परे और कुछ नहीं है, वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है। सत्य से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ सत्य में ही है। जहां पर है पना है, सत्य मतलब होना, है पना, जिस चीज में है पना है वह सब परमात्मा है। इसीलिए जो शांत निर्मल और अद्वितीय पर ब्रह्म है वह तुम ही हो। शांत, निर्मल, कोई मल नहीं, और अद्वितीय, उसके अलावा दूसरा कोई और नहीं है, वही तुम हो। बोले ये सब पूरा दुनिया जो दिख रहा है वो कैसे, क्या है? निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वम यथा मिथ्या तद्वद इहापि जागृति जाग्रत्सु अज्ञान कार्यत्वतः तस्मात् देवमिदं शरीर कर्ण प्राणा अहमाद्यप्यसत् तस्मात् तत्त्वमसि प्रशांत ममलम ब्रह्माद्वयम यत्परम। बोले जो ये जो वैरायटी है अलग अलग तरह का दिख रहा है, जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने से मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर, इंद्रियां, प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम भी वही पर ब्रह्म हो जो शांत, निर्मल और अद्वितीय। बोले निद्रा में, कहने का मतलब स्वप्न में, निद्रा दोष से कल्पित, स्वप्न में एक तरह का दोष आ जाता है, वो समझिए निद्रा दोष से कल्पित पूरी की पूरी सृष्टि आप बना लेते हैं, जगने पर कहीं कुछ नहीं है। उसी तरह से अज्ञान के द्वारा यह पूरी सृष्टि कल्पित है और कहीं कुछ नहीं है। और जो भी वैरायटीज दिख रहा है, दुख दिख रहा है, सुख दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, भला दिख रहा है, दुष्ट दिख रहा है, वो सबको आप हटाइए, वैरायटीज को हटाइए। जो बचता है वह शांत, निर्मल, अद्वितीय ब्रह्म आप हैं। बार बार कह रहे हैं शांत, निर्मल, अद्वितीय। अरे ब्रह्मांडों में विस्फोट हो रहा है, नए नए ग्रह, तारे, नक्षत्र बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं? दो तारे आपस में टकरा रहे हैं, वह कहां टकरा रहे हैं? जिस जगह में टकरा रहे हैं उस जगह का कुछ बिगड़ रहा है? वह जगह तो शांत है। उसी तरह से ये जितना कुछ एक्टिविटी हो रहा है उस एक्टिविटी को मत देखिए, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो भूमि है उसको देखिए। तो पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय शांति फैली हुई है, खोजना नहीं है आपको। ये 450 ग्राम के दिमाग में कुछ हो रहा है, उससे आप व्याकुल हो रहे हैं। वो भी 8 घंटे होता नहीं है सोते समय, और आप वो नहीं हैं जो 450 ग्राम ब्रेन का कंटेनर है। आप तो वो हैं जिसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड आकर के टूट फूट करके खत्म हो जाते हैं, फिर भी उस स्पेस का कुछ नहीं बिगड़ता। अरे वो स्पेस जिसमें, वो आप शांत देखिए ना, पूरी सृष्टि केवल टुकुर टुकुर देख भी नहीं रही है, शांत है। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयाति वर्तियत ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। जो जिसमें कोई जाति नहीं, जिसमें कोई नीति नहीं, जिसमें कोई कुल नहीं और जिसमें कोई गोत्र नहीं, नाम रूप गुण और दोष से रहित है, देश काल और वस्तु से भी पृथक है। न तो वह बहुत बड़ा है, न तो बहुत छोटा है। देश का उसमें कोई सेंस ही नहीं।
न तो बहुत पुराना है न तो बहुत नया है, काल का उसमें टाइम का कोई सेंस ही नहीं है। न तो बड़ा है न छोटा है, न ब्रह्मांड है न ब्रह्मांड से लिक्विड सैनिटाइजर वाला लिक्विड होता होगा ना जो पोछे में डालते हैं, सैवलॉन टाइप का, वो है क्या? कमरे में वो करवा देता हूँ ना पोछा उसको डाल के। नीलिमा जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। न तो देश है न काल है न वस्तु है, उससे पृथक जो है, जो उसका कंटेनर है वही ब्रह्म तुम हो, ऐसा भावना करो। ये जो बोल रहे हैं ये करते चले जाइए। उसमें जितना भी ननु नचू होना था कि ऐसा क्यों करें ऐसा ना करें, ये सब मैंने खूब ठीक से आपको आज और कल में समझा दिया है। ना हो तो उस पर बार बार विचार कीजिए, लेकिन जब ये पक्का हो जाए कि ऐसा करना है फिर करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, देखिए क्या होता है। ये अब करने की चीज है, ये सब क्या है, भावनाएं। भावना का मतलब मानसिक विचार, मानसिक एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। जैसे जैसे वो बता रहे हैं वो करते जाए। यत् परम सकल वाग गोचरम, गोचरम विमल बोध चक्षुषः, शुद्ध चिद घनम अनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। जो प्रकृति के परे है, पर है, पर का मतलब इससे परे, इससे परे, इससे परे, इससे परे, मन से परे, बुद्धि से परे, बाहर की चीज। सकल वाग गोचरम, जितनी भी वाणी है उससे पकड़ में नहीं आता है। गोचरम विमल बोध चक्षुषो, इसका मतलब यह हो गया कि वह जो है बियॉन्ड ऑल नॉलेज है, नहीं। जो अन्य धर्म है वह यह मानते हैं कि गॉड जो है बियॉन्ड ऑल नॉलेज है, और उसको बताने वाला कोई एक व्यक्ति विशेष होता है, वो बता दिया, उसकी बात आप मानिए। आप खुद से गॉड को नहीं जान सकते हैं। लेकिन हम लोग ये चीज नहीं मानते। हम लोग ये जरूर मानते हैं कि मन से और वाणी से परे है, लेकिन हर एक जीव उसी का अंश है, इसीलिए उसको जान सकता है। वही बोले गोचरम, जाना जा सकता है। किससे? निर्मल ज्ञान के चक्षु से, निर्मल ज्ञान रूपी आंख से। आंख इस आंख से नहीं, निर्मल ज्ञान आंख है, उससे वह जाना जा सकता है। शुद्ध चिद घन मनादि वस्तु, घन का मतलब होता है पूरा एकदम वही का वही, तो बोले शुद्ध है, चिद घन है, एकदम कॉन्शियसनेस का घन है, समुदाय है। लीनियर कॉन्शियसनेस नहीं, पता है, लीनियर कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस है। ऊपर भी कॉन्शियसनेस, नीचे भी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का गोला जैसा समझ लीजिए ना। फिर से मैं आ गया। और अनादि वस्तु है, यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, वह जो अनादि वस्तु है, शुद्ध चिद घन है, वही मैं हूं। तत्त्वमसि, वो ये कह रहा है कि वही तुम हो। आपको क्या कहना समझना है कि वही मैं हूं। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ऐसा अपने आप में, आत्मा में, अपने अंतःकरण में ऐसा सोचिए, भावना कीजिए। हम ये भी स्पष्ट हैं, आप भी स्पष्ट रहिए। दिस इज mere थिंकिंग, दिस इज नॉट नॉलेज, बट दिस इज क्लोजेस्ट थिंग दैट कैन ब्रिंग यू टू नॉलेज। यह ज्ञान नहीं है, यह ध्यान है, यह भावना है। लेकिन यह भावना जो है ज्ञान के सबसे नजदीक है। बोले भावना क्यों करें, तो बोले भूखे मरने से तो अच्छा है कि भिक्षा करो। विद्यारण्य साहब, परम भिक्षा उपवासा, भूखे मरने से तो अच्छा है कि भिक्षा करो। कुछ नहीं हो रहा, उससे तो बढ़िया है ना कि ध्यान करो, सबसे क्लोजेस्ट। बाद में तो फिर ज्ञान ध्यान सब खत्म, लेकिन अभी ये जरूरी है। षड्भी उर्मी भी अयोगी योगी हृत भावितम न कर्णैर विभावितम
ये नेटवर्क अब बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 256 पे अब रुक जाते हैं। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब ये नेटवर्क अत्यंत दुखी कर रहा है। वो जो ही वो आता है बस कट जा रहा है, तो फिर दुखी होने का प्रश्न आ जाता है। विद्या जी जी पूछिए, बोलिए। ये सब ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म नहीं है, अलग अलग जो परिभाषा चल रही है, ये एक किस्म से शून्यता को डिफाइन कर रहे हैं। आएगी अभी। शून्यता को जानने वाले को हम शून्यता को कुछ भी नहीं समझते हैं, पर ये कह रहे हैं शून्यता है, पर ये भी नहीं है और ये भी है। शून्यता को नहीं, शून्यता के जानने वो वाले। स्थिति कुछ शून्यता के जानने वाले। शून्यता से बहुत क्लोजनेस है, लेकिन वहां पर रुकना नहीं। शून्यता है, उस हैपना। वो जो अनुभव होता है ना, उसको अब पकड़। तो वो ब्लैक होल है। वो क्या है नहीं कह सकते हैं, शब्द के द्वारा वो नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो बड़ी ही विचित्र, वो शब्द के द्वारा नहीं पकड़ सकते हैं। वो जितना भी आप कहिए ना, जितना भी सोचने की कोशिश कीजिए क्या है, उस अनुभव को पकड़ नहीं सकते। एक्सप्रेस करना तो और मुश्किल है। अब बंद करते हैं, क्योंकि तो नेटवर्क बहुत दुखी आजकल करेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।